हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। जो ऑल पार्टी डेलीगेशन पूरी दुनिया में घूम घूम के पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, तो जो डेलीगेशन जापान पहुंचा उसमें थे अभिषेक बनर्जी। आप सब जानते हैं अभिषेक बनर्जी जब वहां पर वहां काउंसलेट में इंडियन डायस्पोरा में और वहां के जापानीज गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को एड्रेस कर रहे थे, वो क्या बोल गए मैंने तो कभी इससे पहले ये नहीं सुना था। इस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन उससे एक सवाल जोड़कर भी पूछूंगा। अब जब मैंने थरूर साहब को सुना, आपके हैदराबाद के सांसद को सुना, अभिषेक बनर्जी जी को सुना और भी 2-3 लोगों को सुना, तो एक चीज मुझे समझ में आई। ये जो पूरी मुहिम है ये इसलिए नहीं है कि दुनिया को जाके बताना कि पाकिस्तान की हरकतें क्या हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है। 2 पॉइंट से मैंने ये बात समझी है। पहला, दुनिया को बताने की ये जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, सबको पता है वो क्या कर रहा है। वो कोई स्ट्रेटेजिक मजबूरी हो वो अलग बात है। दूसरा यह है कि अगर भारत को दुनिया को बताना होता, आज भारत का इतना कद हो गया है कि पाकिस्तान क्या हरकतें कर रहा है, तो उरी के बाद जो यहां वाला सर्जिकल स्ट्राइक किया था उससे पहले भारत बताता। भारत ने बताया नहीं बताया। उसके बाद पुलवामा के बाद जो यहां वाला सर्जिकल स्ट्राइक किया था, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले बताया नहीं बताया। उसके बाद जो पहलगांव के बाद ऑपरेशन यहां वाला हुआ, क्या वो करने से पहले भारत ने बताया नहीं बताया। इसका मतलब भारत को इस बात की फिक्र भी आज की तारीख में नहीं है कि तुम क्या सोचते हो पाकिस्तान क्या कर रहा है और तुम्हारे संबंध क्या है पाकिस्तान से, और हम अगर पाकिस्तान को कूटेंगे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, हमें इस बात की परवाह नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान की हरकतें बताने से ज्यादा इस बात के लिए ये मुहिम चलाई गई है ऑल पार्टी डेलीगेशन की कि भैया तुम भी समझ लो और पाकिस्तान भी समझ ले। अब कोई हरकत होगी तो फिर छुटके मारेंगे, छुट्टे ही मारेंगे और जबरदस्त मारेंगे। कैसे लगी मुझे ये बात? वो ऐसे लगी जब थरूर साहब को, आपके हैदराबाद के सांसद को और अभिषेक बनर्जी को और 2-3 लोगों को मैंने सुना, तो छोटी छोटी इनकी क्लिप कंपाइल करके आपको बताता हूं, तो वहां से मुझे लगा कि ये मैसेजिंग दी जा रही है। इस बात के लिए कन्विंस नहीं किया जा रहा है कि पाकिस्तान बड़ा बिगड़ैल है या जंगली कुत्ता है। मैं नहीं बोल रहा, अभी आगे सुनाऊंगा। ये मैसेज ये दिया जा रहा है कि सब होशियार हो जाओ, कूटा बहुत जाएगा पाकिस्तान आने वाले वक्त में। सुनिए। So from our point of view, this is it. You do this, you're going to get this back. We have learned to give you the reply in the language you understand. And we have, this government has made very clear. You next time you take up this misadventure, it will be beyond what they are expecting. Yes. तो तीनों में सबने अलग अलग तरीके से अपनी बात रखी, लेकिन एक मैसेज कॉमन है और बाकी भी 1-2 लोग मैंने सुने, ये वाला मैसेज कॉमन था कि समझ लो अब करोगे तो और कूटे जाओगे। अब इसके बाद आते हैं अभिषेक बनर्जी ने। अभिषेक बनर्जी ने जो बोला ना, मैंने इससे पहले कभी सुना था और वाकई मेरे होश उड़ गए। सुनिए उसने क्या बोला। If terrorism is a rabid dog, Pakistan is a wild handler. So we first need to bring the world collectively to combat this wild handler. Otherwise, this wild handler will end up breeding and raising more rabid dogs. सुना क्या बोला? साफ साफ बोला है कि आतंकवाद एक पागल कुत्ता है। वो कुत्ता जिसमें रेबीज की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे हर कुत्ते के काटने से रेबीज नहीं होती, वो विशेष परिस्थितियां होती हैं। तो आतंकवाद ऐसा कुत्ता, पागल कुत्ता है और उसका जंगली हैंडलर जो है वो पाकिस्तान है। और अगर जंगली हैंडलर को काबू नहीं किया गया तो इस तरह के पागल कुत्ते वो पैदा करता रहेगा। एक चीज अब इस देश में साफ हो गई है, जो चीज 25-30 साल चलती रही, आतंकवादी गुमराह हैं, आतंकवादी बिखर गए हैं, बिगड़ गए हैं, भटक गए हैं, भटके हुए युवा हैं, इन्हें सही रास्ते पे लाना चाहिए, इन्हें समझाना चाहिए, इनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। कम से कम चलो अभिषेक बनर्जी ने मान लिया कि आतंक एक पागल कुत्ता है। ठीक। अब मेरा सवाल, जब अभिषेक बनर्जी साहब बाहर जाके ये बोल रहे हैं
और ओवैसी साहब भी बाहर जाके ये बोल रहे हैं। So I can only assure you, with all the responsibility, that our government has taken all the steps to protect the life and limb of every Indian. हाँ, कि भैया हमारी सरकार सबका ख्याल रखती है, उनकी लाइफ और लिम का। और मजेदार बात यह हुई, निशिकांत दुबे जी को तो आप जानते ही हैं कैसे नौटी सांसद हैं वो। तो जब उनका नाम ओवैसी साहब के साथ लिया गया तो उन्होंने एक बड़ा मजेदार ट्वीट किया। उस ट्वीट में बड़ा जबरदस्त मैसेज छुपा था, मैं शब्द पकड़ के चलता हूं। और उन्होंने ओवैसी साहब को टैग करते हुए लिखा, मोदी जी की तारीफ लिखी और लिखा कि मैं और ओवैसी साहब पूरी दुनिया में जाके बताएंगे कि भारत में मुसलमानों के सम्मान के बारे में, स्वाभिमान के बारे में और समानता के बारे में। अच्छी बात यह है कि इस ट्वीट का हमारे आपके हैदराबाद के सांसद साहब ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां ये बोल के भी आए कि ये सरकार सबका बराबर ख्याल रखती है। और उधर अभिषेक बनर्जी ने बोल दिया है कि आतंक एक पागल कुत्ता है। अब इंटरनेशनल दौरे से मैं थोड़ी देर के लिए घर पर आ जाऊं और घर के हालातों को डिस्कस करूं। यहीं पर एक सवाल पूछूंगा जो आज आप में से बहुत लोगों को नकारात्मक लग सकता है, लेकिन उस सवाल में गहराई जरूर आपको आगे जाके पता चलेगी कि साहब एसआईटी ने रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट को हैंड ओवर कर दी है, जो एसआईटी कलकत्ता हाईकोर्ट ने बनाई थी। उन्होंने बताया है मुशीराबाद के दंगों को लेकर कि खुले तौर पर टीएमसी ने करवाए हैं। टीएमसी का नेता महबूब आलम दंगों की नेतृत्व कर रहा था। अप्रैल 11 को 2:30 बजे जुमे के बाद 5-7 हजार आदमी इकट्ठे करता है। यहां बात कोई हिंदू मुस्लिम राइट्स की नहीं थी कि मुसलमान ने हिंदुओं को मार दिया या हिंदू ने मुसलमान को मार दिया। यहां सरकार के वक्फ एक्ट के खिलाफ बवाल था, हिंदू से कोई लेना देना नहीं था। ये 5000 लोग 113 घरों को लूटते हैं और आग जलाते हैं, उनको आगजनी करते हैं और 2 या 3 बेगुनाह हिंदुओं को मार देते हैं और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। उसके बाद जो भारत में आज की तारीख में मुसलमानों के अंदर आक्रोश और चिढ़ है, उस आक्रोश और चिढ़ का हैंडलर कौन है? क्या इस दौरे के बाद वो हैदराबाद का हैंडलर सुधरेगा या वो हैंडलर भी अपने तरीके से इस देश में इस तरह की नस्ल तैयार करता रहेगा जिसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात भविष्य में खुदा ना करे आए, क्या मैं भी एक जंगली या पागल कुत्ता बन जाऊं? क्योंकि मेरा नेता यह बोलता है कि भारत में मुसलमान वैसे रह रहे हैं जैसे नाजी में कंसंट्रेशन कैंप में यहूदी रहा करते थे। यह हिंदुस्तान एक जेल खाना है। इस सरकार का मकसद मुसलमान को, मुसलमान के अकीदे को, हमारे मरकजों को, हमारी मस्जिदों को, हमारे मदरसों को, हमारी इबादत को लूटना और बर्बाद करना है। और यही सवाल अभिषेक बनर्जी से भी बाद में जाके जुड़ता है कि जो मुशीराबाद में महबूब आलम था, क्या वो भी एक जंगली पागल कुत्ता था? और अगर था तो अभिषेक बनर्जी उसका हैंडलर कौन था? तो विश्व में जाके तुम जो ज्ञान दे रहे हो इसके लिए रिजवान अहमद तुम्हारा शुक्रिया करता है। तुम्हें नरेंद्र मोदी जी ने चुना है, इस पर कोई उंगली भी या शंका भी नहीं करता है। पर सवाल यह है कि अगर उनके हैंडलर एक जंगली हैंडलर पागल कुत्ते खड़े कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि यहां के हैंडलर, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि पागल कुत्ते खड़े कर रहे हैं, लेकिन महबूब आलम और भीड़ के लिए मैं जरूर बोलूंगा, क्या किसी ने उनकी ऐसी हैंडलिंग करी कि महबूब आलम भी पागल कुत्ता हो गया? या हिंदुस्तान में युवाओं की क्या ऐसी हैंडलिंग की जा रही है कि उनके अंदर इतना आक्रोश आ जाए या चिढ़ आ जाए कि 0.01% ही सही वो भी जंगली पागल कुत्ते बनने को तैयार हो जाए? तो पाकिस्तान को हैंडलर को तो हमारी सरकार निपट लेगी, पर जो विश्व में जाकर ज्ञान बांट रहे हैं इसमें कोई हमारे डोमेस्टिक इश्यूज के हैंडलर्स तो नहीं हैं जो समाज को डिस्टर्ब न कर रहे हैं। यह था मेरा सवाल जो आगे जाकर बहुत सटीक साबित होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।